महत्वपूर्ण है विचार को समझना, उसके स्रोत, उसके आरंभ को समझना, जो अपने ही भीतर है, न कि किसी विचार को नियंत्रित करना। अर्थात मस्तिष्क स्मृतियों का संचय करता है। आप यह स्वयं देख सकते हैं। आपको इसके बारे में किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि मस्तिष्क ने स्मृतियाँ संचित न की होती तो यह सोचने में बिल्कुल भी सक्षम न होता। वह स्मृति अनुभव का, ज्ञान का परिणाम है। वह अनुभव, वह ज्ञान आपका हो या समुदाय का, परिवार का हो या प्रजाति इत्यादि का, विचार स्मृति के उसी भंडार से उभरता है। तो विचार कभी भी मुक्त नहीं है। यह हमेशा पुराना है। विचार की स्वतंत्रता जैसा कुछ नहीं होता। विचार अपने आप में कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। यह स्वतंत्रता के बारे में बातें कर सकता है, पर अपने आप में यह विगत स्मृतियों, अनुभवों और ज्ञान का परिणाम है। इसलिए यह पुराना ही होता है। तो भी व्यक्ति के पास जानकारी का यह संचय जरूरी है, नहीं तो वह कार्य नहीं कर सकता, दूसरे से बात नहीं कर सकता, घर नहीं जा सकता इत्यादि। जानकारी अनिवार्य है। यदि ध्यान जानकारी की, ज्ञान की निरंतरता है, उस सब की निरंतरता है जिसे मनुष्य ने संचित किया है, तब तो यह स्वतंत्रता है ही नहीं। स्वतंत्रता तभी होती है जब यह समझ हो कि ज्ञान का कार्य क्या है। तब फलित होती है ज्ञात से मुक्ति। ध्यान का एक विलक्षण पक्ष यह है कि कोई घटना अनुभव में बदल नहीं पाती। वह तो बस घटित होती है आसमान में किसी नए सितारे की तरह। स्मृति द्वारा उस पर अधिकार जमाए और पकड़ बनाए बिना, पसंद और नापसंद के तौर पर पहचान और प्रतिक्रिया की आदतन प्रक्रिया के बिना, हमारी तलाश हमेशा बाहर की ओर होती है। जो मन किसी अनुभव की तलाश में है वह बाहर ही जा रहा है। भीतर की ओर जाना तलाश बिल्कुल नहीं है, यह तो प्रत्यक्ष बोध करना है। प्रतिक्रिया हमेशा दोहराव भरी होती है, क्योंकि यह हमेशा स्मृति के उसी भंडार से आती है। यदि मैं ध्यान करता हूँ और जो मैं पहले से ही सीख चुका हूँ, जान चुका हूँ, उसे ही जारी रखता हूँ, तो मैं अतीत में अपनी संस्कारबद्धता के क्षेत्र में ही रह रहा होता हूँ। उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है। मैं जिस कैद खाने में रह रहा हूँ उसे सजा संवार सकता हूँ। उस कैद खाने में काफ़ी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तब भी सीमा बनी रहती है, अवरोध बना रहता है। तो
मन को यह पता लगाना होगा कि क्या मस्तिष्क की कोशिकाएं जो लाखों लाखों वर्षों में विकसित हुई हैं पूर्णतः मौन हो सकती हैं और एक ऐसे आयाम को स्पर्श कर सकती हैं जिसे वे नहीं जानती, जिसका अर्थ है क्या मन पूरी तरह निश्चल हो सकता है। ध्यान का एक पक्ष है समस्त द्वंद्व को पूरी तरह से मिटा देना, भीतर से भी और इसलिए बाहर से भी।